नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों आज है 19 जनवरी और है वीरवार शाम के 5:30 बज चुके हैं। तो दोस्तों हमारे यहाँ आज बादल छाए हुए हैं और 3 बजे तक तो अच्छी खासी धूप निकल रही थी, लेकिन 3 बजे के बाद अचानक ही बादल हो गए और मौसम ऐसा हो रहा है कि किसी भी वक्त बरसात हो सकती है और मौसम भी काफ़ी ठंडा हो गया है। तो दोस्तों आज हम अपने विंटर सीजन के सुंदर से फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बातें करेंगे, जिसका नाम है पेंजी। तो पेंजी का प्लांट बहुत ही सुंदर विंटर सीजन का फ्लावरिंग प्लांट होता है और इसमें कई कलर के फ्लावर आते हैं। तो दोस्तों हमारे में ये येलो आ रहा है और ये है क्रीमिश और ब्लू, और इसमें शायद और कोई कलर था, भी याद नहीं आ रहा है। और दोस्तों इसमें आ रहा है ये ब्लू और पर्पल और ब्लू का कॉम्बिनेशन। बहुत सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है और इसको बटरफ्लाई फ्लावरिंग प्लांट भी बोलते हैं, क्योंकि इसके फूलों की शेप जो है ना बटरफ्लाई के जैसी होती है और बहुत सुंदर ही इसमें फ्लावर आते हैं। और ये प्लांट जो है सीड से बहुत ही ईज़िली ग्रो हो जाता है। तो इसके सीड को लगाने के लिए जैसे वेल ड्रेन सॉइल की ज़रूरत होती है प्लांट को लगाने के लिए। और दोस्तों इसके सीड अक्टूबर के लास्ट वीक में या फिर आप नवंबर के महीने में भी ग्रो कर सकते हैं। और इस प्लांट को आप नर्सरी से लाके भी अपने गार्डन में लगा सकते हैं। और दोस्तों पेंजी का प्लांट विंटर सीजन का बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है और इस प्लांट को आप छोटे से पॉट में भी लगा सकते हैं। तो हमारे ये पेंजी के प्लांट भी आप देख सकते हैं, कोई 5 इंच का ही पॉट होगा और इनमें काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जो सीजनेबल प्लांट होते हैं उनकी रूट्स ज़्यादा नहीं फैलती है। सिर्फ ये अक्टूबर नवंबर के महीने से लेके और अप्रैल तक ही चल पाते हैं। गर्मियाँ आते ही ये प्लांट हमारे जो अपने आप ही ख़राब हो जाते हैं। तो दोस्तों जब प्लांट में फ्लावर आके इस तरह से हो जाता है तो हमें उसको कट कर देना चाहिए, क्योंकि अगर इसको कट नहीं करेंगे तो फिर उसमें इस तरह का सीड पॉड बन जाता है। और फिर सीड को अगर नहीं हटाते हैं हम तो फिर हमारा प्लांट जो है पूरी एनर्जी सीड को तैयार करने में लगा देता है, जिससे कि प्लांट में फ्लावर कम आते हैं। और जब आपको सीड चाहिए तो आप फिर सीड पॉड को बिल्कुल छोड़ सकते हैं। तो अगर आपको सीड चाहिए तो मार्च के महीने में या फिर मिड मार्च में आप इनके सीड को छोड़ सकते हैं, सीड पॉड को छोड़ सकते हैं। और इसमें ब्राउन कलर के सीड निकलते हैं छोटे छोटे। और दोस्तों इस प्लांट में क्या है, कई बार मिलीबग का भी अटैक हो जाता है। तो अपने प्लांट को आप साफ़ सुथरा और किसी भी पेस्ट से रहित बनाना चाहते हैं तो 15 से 20 दिन में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर कर दें, ताकि हमारा प्लांट साफ़ सुथरा बना रहे और इसमें किसी भी तरह के पेस्ट का भी अटैक ना हो। तो दोस्तों अगर इसके हम पानी की बात करें तो पानी हमें इसमें तभी डालना है जब मिट्टी की ऊपर की लेयर सूख जाती है, उसी के बाद। तो प्लांट में ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। वैसे भी विंटर सीजन में पौधों को पानी की कम ज़रूरत होती है, क्योंकि ओस वगैरह पड़ती है तो ओस से भी पानी की कमी जो है पूरी हो जाती है। और दोस्तों जब ये प्लांट नहीं सॉरी हमारा प्लांटर भर जाता है और पानी डालने की जगह नहीं बचती है, तो हमें फिर पत्तियों को इस तरह से हटा के सॉइल में पानी डालना है, प्लांट के ऊपर पानी नहीं डालना है। क्योंकि अगर प्लांट के ऊपर पानी डल जाता है और धूप इस वक्त कम निकल रही है, ठंड ज़्यादा पड़ रही है, तो इसके कारण जो है पौधों के ऊपर से पानी नहीं सूखता है और प्लांट में फिर फंगस लग सकती है। और दोस्तों हो सके तो पानी आप दिन के टाइम ही डालें, क्योंकि
दिन में डालने का ये फ़ायदा होता है कि शाम तक इनका पानी, पौधों का पानी सूख जाता है। अगर हम कितना भी बचाएं फिर भी पत्तियों के ऊपर पानी गिर ही जाता है। तो दोस्तों, अगर हम इसके फर्टिलाइज़र की बात करें तो फर्टिलाइज़र के तौर पर आप इन पौधों में जैसे 15 से 20 दिन में एक बार सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, या फिर आप इनमें आर्टिफिशियल जो है फर्टिलाइज़र के तौर पे डीएपी के 4 से 5 दाने महीने में एक बार डाल देते हैं तो इनमें फूल बहुत ही ज़्यादा आते हैं। तो दोस्तों, अब ठंड ज़्यादा है तो इस कारण इन पौधों में फ्लावर भी कम आ रहे हैं, वरना फरवरी मार्च के महीने में इनमें फ्लावर बहुत ही ज़्यादा भर भर के आते हैं। और हो सका तो फरवरी मार्च के महीने में भी हम आपके साथ शेयर करेंगे इन पौधों को, तो ये पूरे ही पॉट भर जाएंगे और एक बार में फ्लावर जैसे 20 से 25 फ्लावर आते हैं एक प्लांट में। अभी सर्दी के कारण इनमें फ्लावर कम आ रहे हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस प्लांट को नहीं लगाया है तो अभी भी आप इस प्लांट को नर्सरी से लाके लगा सकते हैं। और इस वक्त आपको ये प्लांट इस तरह के फूलों के साथ ही मिलेगा, क्योंकि सीड लगाने का टाइम अभी नहीं है। तो कब आप सीड लगाएंगे, और तेज़ ठंड के कारण इनके सीड ग्रो भी नहीं हो पाएंगे, और ग्रो भी हो गए तो फिर ये बहुत ही स्लो ग्रोथ करते हैं, और कब बढ़ेंगे, कब इनमें फ्लावर आएंगे। तो इस तरह से फ्लावर तक पहुँचते पहुँचते तो इनका सीज़न ही चला जाएगा, क्योंकि इनके फ्लावर अप्रैल के महीने तक ही एक मतलब खिलते हैं। और दोस्तों, इस तरह के फूलों के साथ अगर आप नर्सरी से ये प्लांट लाते हैं तो 20 रुपये में ही ईज़िली आपको ये प्लांट मिल जाएगा। और अगर अभी भी आपके यहाँ नर्सरी के ऊपर इसकी सीडलिंग मिल रही है तो सीडलिंग ला के भी अभी भी आप लगा सकते हैं। और इसकी सीडलिंग आपको 5 रुपये की एक सीडलिंग के हिसाब से नर्सरी के ऊपर मिल जाएगी। और दोस्तों, जब हम इस तरह के खिले हुए पौधों के साथ में पौधे को ख़रीदते हैं तो ये फ़ायदा होता है कि हमें जो है फूलों के कलर का पता चल जाता है कि इस प्लांट में कौन से कलर का फ्लावर आएगा। तो दोस्तों, जब हम 8 से 10 प्लांट पैंसी के लगा लेते हैं विंटर सीजन में तो हमारे गार्डन में फूलों की बहार आ जाती है। तो दोस्तों, और भी हमने जो है पैंसी के प्लांट लगा रखे हैं, लेकिन वो हमने सीड से लगाए हैं। तो सीड से लगाए हैं तो अभी वो छोटे हैं, उनमें फ्लावर नहीं आए हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।